Hello students, welcome back to Goodified Learning. So this video is for class 10th ICSE. This video will cover the formulas related to the coordinate geometry. First we will do midpoint formula, the section formula and the formula to find centroid of a triangle. So let's start with the midpoint formula. तो what is midpoint? Midpoint क्या है? मिड पॉइंट किसी भी लाइन सेगमेंट का वो पॉइंट है जो उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, मतलब उस लाइन सेगमेंट का सेंटर पॉइंट। तो अगर मैं रेशियो फाइंड करूं कि मिड पॉइंट, अगर एक लाइन सेगमेंट है ए बी, मतलब एक लाइन है जिसके दो एंड पॉइंट्स हैं, एक एंड पॉइंट इज ए और सेकंड पॉइंट इज बी। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? अगर हम इस पॉइंट को आर्गिंग प्लेन पर लोकेट करेंगे तो उसके x और y की वैल्यू क्या होगी, वो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। सपोज करते हैं a के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 और y1 और b के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 और y2। पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, फिर उस फॉर्मूला को एक एग्जाम्पल में अप्लाई करेंगे। अब एक हमने लाइन सेगमेंट ली है, पॉइंट a विद कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और पॉइंट B विद कोऑर्डिनेट्स x2 y2। इस लाइन का एक मिड पॉइंट सपोज करते हैं M। M वो पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को इक्वल पार्ट्स में कट कर रहा है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो अगर मुझे रेशियो निकालना है AM रेशियो MB, तो वो कितना होगा 1:1, क्योंकि दोनों पार्ट्स इक्वल है। अगर एक पार्ट 5 सेंटीमीटर है, दूसरा भी 5 सेंटीमीटर होगा, तो 5:5 वो 1:1 आ जाएगा। तो अब फॉर्मूला क्या है, अगर मुझे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, अब अगर मुझे मिड पॉइंट का x लोकेट करना है, उसका x क्या होगा, उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, या व्हाट विल बी द एब्सिसा ऑफ m। तो x फाइंड करने के लिए हम दोनों जो एंड पॉइंट्स है उनके x को ऐड करेंगे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। और मिड पॉइंट की y कोऑर्डिनेट को, मतलब ऑर्डिनेट को लोकेट करने के लिए हम दोनों एंड पॉइंट्स के y's को ऐड करेंगे, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो अगर मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, x वाले को फाइंड करने के लिए एंड पॉइंट्स के x को यूज़ करेंगे और मिड पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए एंड पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट्स को हम यूज़ करेंगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं। Suppose there is a line segment AB with coordinates of A 10 and -6 and coordinates of B -4 and -2. Find the midpoint of the line segment AB. तो अब हमें मिड पॉइंट का नेम तो पता नहीं है, लेट द मिड पॉइंट बी M और इट्स कोऑर्डिनेट्स भी x1। ठीक है, क्योंकि अब फॉर्मूला हमने किया था वो x1 x2 की फॉर्म में था, तो हम नेम दे देते हैं जो भी a के कोऑर्डिनेट्स हैं उसको x1 y1, b के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2। तो मिड पॉइंट का x फाइंड करने के लिए हमने क्या किया था, दोनों एंड पॉइंट्स के x को ऐड करेंगे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। तो x की वैल्यू कैसे आएगी, x1 क्या है 10 प्लस x2 -4 डिवाइडेड बाय 2। तो x क्या होगा 10 -4 डिवाइडेड बाय 2, 6/2 विच इज़ 3। अब मिड पॉइंट का y फाइंड करने के लिए हम दोनों एंड पॉइंट्स के y's को ऐड करेंगे, उनके ऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे, मीन्स y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो y की वैल्यू कैसे आएगी, y1 -6 प्लस y2 -2 अपॉन 2। तो y इज इक्वल टू -6 -2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ -8/2 -4। तो m की वैल्यू क्या आई 3, -4। तो लाइन सेगमेंट AB जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन थे उसके मिड पॉइंट की वैल्यू क्या आई 3 -4।
अब अगर इसी फॉर्मूला में हमें फाइंड करना है कि हमें मिड पॉइंट की वैल्यू तो गिवन है लेकिन उसके एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स अगर मिसिंग है तो उसमें हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. Let's take another example. So the question is, the midpoint of the line segment joining the points 3m, 6 and -4, 3n is 1, 2m minus 1. Find the values of m and n. तो इस क्वेश्चन में हमें एंड पॉइंट्स और मिड पॉइंट दोनों की वैल्यूज़ गिवन है, बट उसमें दो वेरिएबल्स हैं m और n जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है. तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो हमें एंड पॉइंट्स गिवन है, लेट द पॉइंट बी a, 3m, 6 एंड लेट अनदर पॉइंट बी b, -4, 3n. तो ये हमारी लाइन सेगमेंट हो गई. अब इसके बाद जो वैल्यू गिवन है वो मिड पॉइंट की वैल्यू है. तो लेट द पॉइंट बी m, जो इसका मिड पॉइंट होगा, जिसकी कोऑर्डिनेट्स गिवन है 1 और 2m - 1. हमने जो फॉर्मूला किया है मिड पॉइंट का वो यूज़ होता है मिड पॉइंट को फाइंड करने के लिए. ठीक है. अब जो हमने x1, x2 और x किए थे उसको हम नेम कर देते हैं. a की कोऑर्डिनेट्स को हम लेंगे x1, y1, b की कोऑर्डिनेट्स x2, y2 और m के कोऑर्डिनेट्स x एंड y. जो हमने फॉर्मूला किया था हम एज इट इज़ उसमें वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे. जो भी मिसिंग वैल्यू होगी वो खुद से सॉल्व होके आ जाएगी. तो अगर हम मिड पॉइंट का x फाइंड करते हैं तो फॉर्मूला क्या किया था, x = x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2. x की वैल्यू हमारे पास है, जिस चीज़ की वैल्यू है आप उसे सब्स्टिट्यूट कर दो. x की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू 3m और x2 की वैल्यू -4 अपॉन 2. पहले क्रॉस मल्टीप्लाई होगा. 2 = 3m - 4. अब 4 दूसरी साइड जाएगा तो 2 + 4 = 3m. 6 = 3m. 6/3 m = 2. सिमिलरली अगर हम y पे फॉर्मूला लगाएं तो y = y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2. y की वैल्यू 2m - 1. y1 is 6, y2 3n डिवाइडेड बाय 2. m की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, वो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो. 2 × 2 4 - 1 3 = 6 + 3n डिवाइडेड बाय 2. क्रॉस मल्टीप्लाई. 6 = 6 + 3n. 6 - 6 n = 0. तो m की वैल्यू आई 2 और n की वैल्यू आई 0. अब सेकंड फॉर्मूला करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला. अब सेक्शन फॉर्मूला तब लगेगा जब कोई भी लाइन सेगमेंट, अगर एक लाइन सेगमेंट है AB और A की कोऑर्डिनेट्स सेम x1, y1 है, B की कोऑर्डिनेट्स x2 और y2 है, लेकिन अब जो पॉइंट इन दोनों पॉइंट्स को, इस एक लाइन को डिवाइड कर रहा है वो सेंटर में नहीं है, वो इस लाइन पे कहीं पर भी लोकेट कर सकता है. तो अब जो पॉइंट है सपोजिंगली वो पॉइंट P है जिसकी कोऑर्डिनेट्स हैं x, y और इस पॉइंट P ने इस लाइन को इक्वली डिवाइड नहीं किया है, किसी और रेशियो में डिवाइड किया है. लेट द रेशियो बी m/n. तो अब यहाँ से सेक्शन फॉर्मूला क्या बनता है, अगर मुझे इस पॉइंट P का x फाइंड करना है तो सेम हम एंड पॉइंट्स के x को यूज़ करेंगे, बट इसमें जो रेशियो गिवन है वो क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा. क्रॉस में कैसे मल्टीप्लाई होगा, m जो है वो b के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा और n जो है वो a के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा. लेकिन जब x फाइंड कर रहे हैं तो सिर्फ x को यूज़ करेंगे, y फाइंड कर रहे हैं तो सिर्फ y को यूज़ करेंगे. अगर मुझे p का x फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या आएगा, mx2 + nx1 डिवाइडेड बाय m + n. y फाइंड करने के लिए my2 + ny1 डिवाइडेड बाय m + n. इसको एक एग्जाम्पल लेके करते हैं. सो द क्वेश्चन इज, कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P
which divides a line segment joining A -3,3 and B 2, -7 internally in the ratio 2:3. तो इसमें पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है हमें -3,3, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स 2, -7, और जो इसको इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट इज पी, उसके कोऑर्डिनेट्स को हम लेट कर लेते हैं एक्स वाई, रेशियो इज गिवन 2:3। अब जैसे जैसे हमने फॉर्मूला में किया था वही चीज़ लेंगे, ए के कोऑर्डिनेट्स को मार्क कर लो x1 y1, बी x2 y2, पी के हमने ऑलरेडी एक्स वाई ले लिए, और रेशियो को हम कहते हैं m रेशियो n। पी का x निकालने के लिए हम x को यूज़ करेंगे दोनों एंड पॉइंट्स के, लेकिन उसको रेशियो से क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, x इक्वल टू रेशियो को क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे m को मल्टीप्लाई करेंगे b से, और n को मल्टीप्लाई करेंगे a से। तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -3 अपॉन 2 प्लस 3, x इक्वल टू 4 माइनस 9 अपॉन 5, -5/5 -1। अब y फाइंड करने के लिए दोनों एंड पॉइंट्स के y's को यूज़ करेंगे, बट रेशियो के साथ क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, y इक्वल टू 2 इंटू -7 प्लस 3 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3, y इक्वल टू -14 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 5, -5/5, अगेन इट इज़ -1। तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या आए, -1, -1। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है जिसमें हमें रेशियो गिवन नहीं होता है और वो रेशियो हमें फाइंड करना होता है। एक वो क्वेश्चन भी अब हम ट्राई करते हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको रेशियो गिवन नहीं है और लिखा है कैलकुलेट द रेशियो, फाइंड द रेशियो, तो उन केसेस में आपको जो भी पॉइंट P होगा या जो भी वो पॉइंट है जो उसको डिवाइड कर रहा है उस लाइन सेगमेंट को, उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे। उसका एक कोऑर्डिनेट तो कम से कम आपको गिवन होगा, या तो उसका x गिवन होगा या फिर उसका y गिवन होगा। अब कई बार वो क्वेश्चन में कहते हैं लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड बाय अ पॉइंट ऑन y एक्सिस या फिर बाय अ पॉइंट ऑन x एक्सिस। तो इफ़ अ पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस इट मीन्स उसके y की वैल्यू 0 होगी। जो भी एक्सिस पे एक पॉइंट लाई करता है ऑपोजिट कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है। अगर एक पॉइंट x एक्सिस पे है तो उसका y 0 होगा, अगर एक पॉइंट y एक्सिस पे है तो उसके x की वैल्यू 0 होगी। ये यूज़ करके हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो द क्वेश्चन इज, in what ratio does the x-axis divide the line segment joining the points -4, -6 and -1, 7? Also find the coordinates of the point of division. Point A हमें given है -4, -6, point B हमें given है -1, 7. A की coordinates x1, y1, B की coordinates x2, y2. और जो पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है लेट द पॉइंट बी P, जिसके कोऑर्डिनेट्स अब हमें देखने हैं क्या होंगे। हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में कि ये जो पॉइंट है दिस पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस। तो अगर ये x एक्सिस पे है तो इसका ऑपोजिट y जो है वो 0 होगा। तो कोऑर्डिनेट्स हम क्या लेट कर सकते हैं x, 0। x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है बट y हमें श्योरली पता है कि वो 0 होगा। अब जिस भी क्वेश्चन में आपको रेशियो फाइंड करना हो उसमें हम लेट करेंगे लेट द रेशियो बी k रेशियो 1। k रेशियो 1 लेट करने से क्या मतलब है, अब जैसे हमने जो फॉर्मूला किया था उसमें हमने किया था m रेशियो n, उसमें 2 वेरिएबल्स थे। अब 2 वेरिएबल्स लेने के बजाय हम एक वेरिएबल में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप कोई भी एक वेरिएबल ले लो, रेशियो में 1 ले लो, तो आपकी जो कैलकुलेशंस हैं वो इजी हो जाएंगी। आप कुछ भी लेट कर सकते हो, m रेशियो 1, n रेशियो 1, k रेशियो 1, कुछ भी, बट रेशियो में आप 1 लेना, वेरिएबल आप कोई भी ले सकते हो। तो अब हम इसको फाइंड कैसे करेंगे, पहले रेशियो निकलेगा इसमें
जब भी आपको रेशियो फाइंड करना है तो p के जॉन से कोऑर्डिनेट की वैल्यू आपको पता है। जैसे यहाँ पे मुझे ये पता है कि इसका y क्या है 0, तो हम फॉर्मूला उसी पे लगाएंगे जिसकी वैल्यू आपको पता है। तो हमने y का फॉर्मूला क्या किया था, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। m और n क्या है, k/1। तो y की वैल्यू, जिस भी चीज़ की आपको वैल्यू पता है वो सब्स्टिट्यूट कर दो। y की वैल्यू 0, m क्या है k क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा b की वैल्यू से, क्योंकि y निकाल रहे हो तो सिर्फ y को यूज़ करना। और b के y की वैल्यू क्या है 7 इंटू k प्लस n क्या है 1 क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा -6 से, तो -6 अपॉन m प्लस n मतलब k प्लस 1, क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे तो 0 इक्वल टू 7k माइनस 6, 7k इज इक्वल टू 6, k की वैल्यू आई 6/7। तो ये हमें एज इट इज़ रेशियो मिल गया है 6/7। अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा होता फाइंड द रेशियो, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो जाता। बट इसमें हमें आगे क्या पूछा था, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिविजन, कि मतलब मुझे उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स भी चाहिए हैं जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। तो इट मीन्स मुझे उस पॉइंट का x फाइंड करना है, क्योंकि मुझे वो नहीं पता। तो अब हम फॉर्मूला x पे लगाएंगे, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। x की वैल्यू फाइंड करनी है, m और n की वैल्यू अब हम क्या लेंगे 6/7, जो हमने फर्स्ट पार्ट में अभी फाइंड की है। तो 6 इंटू -1 प्लस 7 इंटू -4 अपॉन 6 प्लस 7, x इक्वल टू -6 -28 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 7 13। नाउ x इक्वल टू -34 डिवाइडेड बाय 13। तो पॉइंट P की कोऑर्डिनेट्स क्या है, -34/13, 0। अब लास्ट थर्ड फॉर्मूला करते हैं जो हमने कहा था, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। सबसे पहले ये देखते हैं कि सेंट्रॉइड क्या होता है। अगर एक ट्राइंगल है ABC, ट्राइंगल ABC के जो मीडियंस हैं, मीडियंस AD, BE एंड CF, ये तीनों मीडियंस जिस पॉइंट पे मीट करेंगे, जिस पॉइंट पे ये तीनों मीट करेंगे, वो पॉइंट होता है सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो सेंट्रॉइड वो पॉइंट है जहाँ पे तीनों मीडियंस इंटरसेक्ट करती हैं। Now what is the formula to find centroid of the triangle? तो फॉर्मूला क्या है, अगर एक ट्राइंगल है ABC जिसमें A के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, B x2 y2 और C x3 y3। क्योंकि ट्राइंगल है तो 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, 3 वर्टिसेस होंगे और तीनों के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है। सेंट्रॉइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं लेटर G से, कैपिटल लेटर G। अब इसका फॉर्मूला क्या है, सेंट्रॉइड की कोऑर्डिनेट्स अगर हम निकालने हैं, एक्स वाई निकालने हैं, तो x को निकालने के लिए तीनों वर्टिसेस मतलब ABC का x यूज़ करोगे और y निकालने के लिए हम तीनों का y यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूला इज़ फॉर x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 और y के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। एक क्वेश्चन सेंट्रॉइड पे करते हैं। तो क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC गिवन A -2, 3, B 6, 7 एंड C 4, 1। तो सेंट्रॉइड निकालना है, इट मीन्स हमें G की कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। पॉइंट A की कोऑर्डिनेट्स को हम लेट कर लेते हैं x1 y1, पॉइंट B x2 y2 एंड C x3 y3। तो G का x निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3। तो x1
is -2 plus x2 which is 6 plus x3 4 divided by 3. तो यहाँ से आ जाएगा 8 divided by 3. अब y निकालने के लिए फॉर्मूला हमने किया था y1 plus y2 plus y3 divided by 3. y1 की वैल्यू 3 plus y2 7 plus y3 1 divided by 3. तो it is 11 upon 3. तो सेंट्रॉइड की कोऑर्डिनेट्स क्या आए 8 by 3, 11 by 3. So these were the formulas of the coordinate geometry: midpoint formula, section formula, and the formula to find centroid of the triangle. Hope you have understood through this video. If you have any doubt regarding these 3 formulas, you can leave your doubt in the comment section. Thanks for watching.